ब्यूटी टिप्स में आपको वेलकम कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं प्री मैच्योर डिलीवरी या प्री मैच्योर बेबीज़। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और फर्स्ट टाइम देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिल जाएं। इसमें हम प्री मैच्योर डिलीवरी के बारे में और प्री मैच्योर बेबी के बारे में डिटेल से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपके क्वेश्चन जो हैं उनको देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्री मैच्योर बर्थ, कि प्री मैच्योर बर्थ की जो है मेन वजह क्या है। तो कॉमन कॉज ऑफ प्री मैच्योर बर्थ इंक्लूड मल्टीपल प्रेगनेंसीज, यानी कि ट्विन्स हों या ट्रिपलेट्स हों तो फिर भी प्री मैच्योर डिलीवरी होती है। इन्फेक्शन कंडीशन सच एज डायबिटिक एंड हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि अगर पेशेंट जो है प्रेगनेंसी में उसको हाई ब्लड प्रेशर का इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है और बेबी को बचाना बहुत ज़रूरी है, तो 8 मंथ के लास्ट में या 7th मंथ के लास्ट में भी जो है वो मोस्टली हम देखते हैं कि प्री मैच्योर डिलीवरी जो है वो डॉक्टर्स रेकमेंड लाजमी करते हैं। या अगर आपका डायबिटिक बैकग्राउंड है और डायबिटिक प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से बच्चे को अफेक्टेड होने का डर है, तो कॉमन ये कॉजेज़ हैं जिनसे ये प्री मैच्योर बर्थ जो है लाजमी हो जाती है। अक्सर जब डिलीवरीज़ जो हैं प्री मैच्योर हो जाएं तो मदर्स जो हैं उनको समझ नहीं आती कि इंटेंसिव केयर जो है NICU में हम किस तरह से बच्चे की जो केयर है वो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ मेड्स वगैरह लाजमी होती हैं। लेकिन आप क्या कर सकती हैं, तो मदर्स जो हैं उनके लिए स्पेशली कुछ हम आपको टिप्स बता रहे हैं। नंबर 1 है कि टच योर बेबी एज मच एज पॉसिबल, कि आपने वार्म रखने की कोशिश करनी है बच्चे को, जितना भी टच कर सकते हैं, क्योंकि मदर टच जो है उससे बच्चे को कंफर्ट फील होती है। यू कैन डू दिस बाय यूजिंग जेंटल टच एंड स्ट्रोकिंग मोशंस। और टेक टू योर बेबी, जब भी आप उठाना चाहें बच्चे को, अगर डॉक्टर्स आपको रेकमेंड कर दें तो आप हल्का सा उनको उठा के अपने साथ लगाइए, अपनी हीट दीजिए। और चेंज योर बेबीज़ डायपर, पार्टिसिपेट इन योर बेबीज़ फर्स्ट बाथ, टेक योर बेबीज़ टेम्परेचर। आप बेबी को जो है वार्म रखने की कोशिश आपने ज़्यादा से ज़्यादा करनी है और जितना भी हो सके। और इसके अलावा कैन अ प्री मैच्योर बेबी बी हेल्दी, ये भी सवाल अक्सर पूछते हैं। तो वाइल सम प्री मैच्योर बेबीज़ हैव सीरियस मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस और लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स, many also go on to live normal healthy lives with modern medicine and new technologies। कुछ जो है कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं कुछ बेबीज़ में जो प्री मैच्योर होते हैं। बेबीज़ आर ऑफन एबल टू सर्वाइव व्हेन बोर्न अर्लियर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। कुछ जो है अगर मदर्स जो हैं उन्होंने खाना वगैरह अच्छी तरीके से खाया हुआ हो, लेकिन सिर्फ कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से प्री मैच्योर डिलीवरी उनकी हो चुकी हो, तो बच्चों पे इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप अपनी डाइट के चक्कर में जो है वो इतनी प्रेगनेंसी में आपने केयर ना की हो, तो फिर बच्चे के ऊपर भी बहुत ज़्यादा जो है वो असरअंदाज होती हैं। एक और भी क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि वाई डू प्री मैच्योर बेबी रिक्वायर्ड स्पेशल केयर, कि इतनी ज़्यादा केयर क्यों करनी पड़ती है। बेबीज़ कैन बी एडमिटेड टू ICU care for a number of reasons, including when they are born early and babies born before 34 weeks may need extra help with breathing, feeding and keeping warm। उनको सांस की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि उनको एक्स्ट्रा सांस दिया जाए, ऑक्सीजन वगैरह लगाई जाए। या जो फीडिंग करने का तरीका है, उनको फीड कैसे करनी है, ये आपको वहाँ पे मिडवाइफ या नर्सिस जो हैं वो आपको बताती हैं ICU में। एंड कीपिंग वार्म, और उनको एक्स्ट्रा जो है हीट के लिए वार्म रखने के लिए इंक्यूबेटर्स में बॉक्सेस में रखा जाता है। तो इतना ये घबराने वाली बात नहीं होती है। अगर आप अच्छी जगह पे आपने बेबी डिलीवर किया है तो फिर आपको कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं होती। तो प्री मैच्योर बेबी ऑफन वेट लेस दैन 5 पाउंड्स। कुछ जो प्री मैच्योर बेबीज़ होते हैं उनके 4 से 6 के दरमियान 4 से 6 पाउंड के दरमियान उनका वेट होता है। और इसके अलावा ये कि इनकी केयर बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। प्री मैच्योर डिलीवरी जो है वो अक्सर जो है वक्त से पहले ये छोटे पैदा होने वाले बच्चों को
प्रीमेच्योर कहा जाता है। तो वक्त से पहले पैदा होने वाले बच्चे या छोटी जिसामत के बच्चे को ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है। जल्दी पैदा होने का मतलब है कि 8th मंथ में या 7 के लास्ट में बच्चे की पैदाइश। तो छोटी जिसामत के बच्चे का मतलब है ऐसा बच्चा जिसका वज़न जो है वो 4 to 6 पाउंड के दरमियान हो, या बच्चे को देखें तो वो बहुत ही दुबला या छोटा नज़र आ रहा हो। तो इन बच्चों को दूध पीने और इनके जिस्म को गर्म रखने के लिए ज़्यादा मदद की ज़रूरत होती है। आम बच्चों के मुकाबले में इनमें इन्फेक्शंस का भी ज़्यादा डर होता है, तो इसलिए इनको केयर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसे बच्चों को माँ के जिस्म से मिला के रखें, या किसी बड़ी, अगर घर में हैं आप तो किसी बड़ी ऊनी टोपी से ढांप के गर्म रखें। हर 2 घंटे बाद बच्चे को जगा के मदर फीड लाजमी देना चाहिए, और ये तरीका उस वक्त तक जारी रखना चाहिए जब तक कि प्रेगनेंसी के जो आपके मंथ था वो कंप्लीट ना हो जाए, जब तक वो बच्चा कदरे थोड़ा सा तवाना और मोटा ना नज़र आने लगे। अगर मदर फीड में बच्चे को मुश्किल होती हो तो माँ की छाती से दूध किसी भी प्याली में या निकाल कर छोटे चम्मच की मदद से आप जो है या ड्रॉपर से बच्चों को दे सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं या किसी वजह से आपको बच्चे को घर छोड़कर बाहर जाना पड़ता है, तो आप बच्चे को मदर फीड जो है वो आप निकाल के दूध जो है उसको महफूज भी कर सकती हैं, ताकि जब आप बाहर से आएँ तो घर में कोई और जो है वो बच्चे को जो है दूध पिला सके। अपने हाथों को धोएं और एक बोतल या फीडर को भी धो के साफ़ कर लें। एक्स्ट्रा जो फीडर्स हैं उनको लाजमी रखना चाहिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अपनी उंगलियों और अंगूठों से छाती के गहरे हिस्से को पकड़ें और सीने की तरफ दबाएं, और दबाव डालते हुए उंगलियों को निप्पल की तरफ लाएं। आराम का वक्फा दें और दूध निकालते हुए अपने बच्चों को, छोटे बच्चे को सोचें, उसको अपने साथ लगाने की कोशिश करें। अगर बहुत ही कमज़ोर है बच्चा तो आप ड्रॉपर वगैरह से जो है वो दूध उसको दीजिए। और अगर मौसम बहुत गर्म ना हो तो छाती से निकला हुआ दूध 8 घंटे तक इस्तेमाल के काबिल रहता है, और अगर इसे ठंडी जगह पे रखें तो ये ज़्यादा देर भी महफूज रह सकता है। तो ये तमाम बातें जो हैं वो इसलिए मैंने बताई हैं आपको, क्योंकि इनक्यूबेटर में बाज़ दफ़ा जो है बच्चे को लटा के तो उनको मदर फीड दी जाती है, तो उसके लिए आप ड्रॉपर्स वगैरह के लिए साथ बच्चे को मदर फीड दे सकते हैं। और अगर डॉक्टर रेकमेंड करें कि मदर्स को इन्फेक्शन वगैरह है, कोई बीपी या डायबिटिक इशू है, तो फिर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आप इस पर अमल करें। 1995 की बात है और ये आर्टिकल ट्विन्स बच्चों के बारे में लिखा गया था कि उनकी जो प्री मेच्योर डिलीवरी हुई थी, दोनों में से हर एक का वज़न जो है वो सिर्फ 800 ग्राम था, और इतने नन्हे मुन्ने नाजुक से बच्चों का बच जाना इस दौर में मौजज़े से कम नहीं था। दोनों बच्चियां अपने अपने अलग इनक्यूबेटर्स में थी, और इनमें से एक बहुत ज़्यादा सीरियस थी और उसके बचने की उम्मीद भी बहुत कम थी, क्योंकि जब वो रोती थी तो सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी और वो नीली पड़ जाती थी। तो इस मौके पे हॉस्पिटल की नर्स ने तमाम कोशिशों के बाद हॉस्पिटल के कवायद ज़वाबित को एक साइड पे करते हुए दोनों को एक ही इनक्यूबेटर में इकट्ठे लटा दिया। जो ही ऐसा हुआ, उनमें से एक बच्ची ने बाजू घुमा के अपनी बहन के ऊपर रख दिया, गोया उसे गले से लगा लिया। हैरत अंगेज़ तौर पे जो ज़्यादा बीमार बच्ची थी, जिसको सांस लेने में प्रॉब्लम थी, उसकी दिल की धड़कन और दर्जा हरारत नॉर्मल लेवल पे आ गई, और अगले चंद हफ्तों में वो अपनी बहन के साथ तंदुरुस्ती के साथ डिस्चार्ज हो गई। और इस प्यार की जप्पी ने मेडिकल साइंस में एक संगे मील की हैसियत इख्तियार कर ली। यानी जो हग है या टच है, मदर्स टच है, या आप ट्विन्स बेबी हैं उनके, तो एक दूसरे का जो टच है वो भी बच्चों को हरारत पहुंचाता है और उनके दर्जा हरारत को मुतदल रखने का नहायत कामयाब तरीका समझा जाता है। बिलखसूस इन सेटअप्स में जहां महंगे इनक्यूबेटर्स खरीदने की इस्तात ना हो, वहाँ मदर्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को अपने जिस्म के साथ लगा के हरारत पहुँचाएँ, और उनका गरमाइश पहुँचाने के लिए टोपियाँ जो होती हैं गर्म, या कॉटन जो होती है, कॉटन पैड्स वगैरह, उनके अंदर उनको लपेट के रख सकते हैं। इसके बारे में बहुत डिटेल्स से जो है वो मैं बात फिर किसी और वीडियो में करूँगी। अभी मेन जो डिटेल्स थी वो प्रीमेच्योर डिलीवरी की, वो मैंने आपसे डिस्कस की है। और इसके अलावा भी अगर आप किसी भी टॉपिक पे कोई भी आप प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग या कुछ भी आप पूछना चाहें, तो मैं इंशाल्लाह रिसर्च वर्क में आपसे इसके बारे में ज़रूर डिस्कस करूँगी और आपको
ज़रूर कोई ना कोई इनकी मालूमात जो है वो मैं ज़रूर फ़राहम करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। और अगर आप प्री मैच्योर डिलीवरी से बचना चाहते हैं और आप सेहतमंद बच्चों को जन्म देना चाहती हैं, तो जैसा कि मैंने आपको पहली भी वीडियोस में बताया था कि अपनी ग़िज़ा का ख़ास ख्याल रखें। उसमें अपने खानों में जो है वो हेल्दी चीज़ों को शामिल करें डाइट में। फल वगैरह, फ्रेश जूस वगैरह पिएँ, सब्जियां खाएं। सुबह नाश्ता जो है वो अच्छी तरीके से खाएं। मल्टीग्रेन्स जो हैं उनको अपनी ग़िज़ा में शामिल रखें। मल्टीविटामिन्स वगैरह लेते रहें, तो आपकी डिलीवरी भी नॉर्मल होगी और आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी और इंशाल्लाह ताला आपके बच्चे भी जो हैं वो नॉर्मल पैदा होंगे। और इसके अलावा स्ट्रेस ना लें, परेशानियां ना लें, टेंशन ना लें, फ्रेश रहें और हेल्दी वे में अपनी लाइफ को एंजॉय करें प्रेगनेंसी के दौरान। तो इंशाल्लाह ताला आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके बहुत ही फ़ायदे में रहेगी, आपके काम आएगी। तो अगर पसंद आई हो तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सदका जारिया के तौर पे इसको शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। और अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे तमाम नोटिफिकेशंस आने वाली वीडियोस के आपको टाइम पे मिलते रहें। तो चलिए अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर हाज़िर होंगे किसी और न्यू टॉपिक के साथ, न्यू वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।